नमस्कार बच्चों, स्वागत कर रहे हैं हम आपको रहमानी शिक्षण संस्थान में। देखिए, हमारे ये क्लास 10th के लिए फिजिक्स की क्लास में स्टार्ट कर दिया हूँ और ये हमारा पहला वीडियो है, यानी हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में देखिए चैप्टर 1, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको प्रकाश का परावर्तन। और ये प्रकाश के परावर्तन में हमें ये जानना है कि आखिर ये प्रकाश होता क्या है और ये प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलती है। बल्ब को अगर हम जलाते हैं तो प्रकाश आता हुआ उससे प्रतीत होता है, और टर्च से भी हमें प्रकाश आता हुआ प्रतीत होता है। पहला बिंदु हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश और उसके स्रोत, यानी प्रकाश हम किसे कहेंगे और उसके स्रोत क्या होते हैं। सपोज दैट बच्चों, आप ये मानो कि ये हमारे टर्च हैं और इस टर्च को हम जलाते हैं और कहीं दूर हम खड़े हैं, और हम जो है इस टर्च को देख पा रहे हैं कि वह टर्च जल रहा है सिर्फ ये प्रकाश की माध्यम से। अगर ये प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को आसानी पूर्वक नहीं देख सकते। तो इसीलिए बच्चों, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश स्रोत, दूसरी पॉइंट हमारी है कि प्रकाश स्रोत हम किसे कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ये टर्च से रोशनी निकल रही है, यानी ये टर्च हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रकाश स्रोत। सूर्य से हमें रोशनी मिलती है तो सूर्य हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, प्रकाश स्रोत। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और दूसरा पॉइंट जो हमारा ये है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य और जलती हुई मोमबत्ती, ये हमें प्रकाश क्या कर रहे हैं, उत्सर्जित कर रहे हैं, तो इसे हम प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अप्रदीप्त वस्तु, यानी कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जिसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बच्चों देखो, ये चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं होती है और ये सूर्य से अपनी रोशनी को लेकर के धरातल पर देती है, जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि ये रोशनी जो वह चंद्रमा से ही आ रहा है, लेकिन वास्तव में यह रोशनी चंद्रमा से नहीं बल्कि सूर्य से आता हुआ होता है। बच्चों, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह परिकिरणन क्या है। देखिए, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो कण प्रकाश पर पड़ने वाली वे कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकिरित करते हैं। बच्चों, ये तो था आपका डेफिनेशन, लेकिन इसको समझने का यहाँ पर हम प्रयास करते हैं। माना कि आपका यह आसमान है और इस आसमान में आप जानते हैं कि छोटे छोटे धूलकण पाए जाते हैं, लेकिन जब ये बारिश होती है तो बारिश होते समय जो ये धूलकण जो आसमान में होते हैं, ये आसमान के धूलकण कुछ बूंदों को अपने पास रोक लेती है, ताकि जब भी बारिश होने के बाद धूप उगती है, धूप उगने के बाद जब धूप की किरण ये जो धूलकण है उस पर पड़ते हैं, और उस पर पड़ने के बाद जो धरातल पर पड़ती है वह काफ़ी गर्म होती है और ये प्रतीत आपस में प्रकीर्णन के जैसा फैलता हुआ नजर आता है। इसे ही बच्चों हम प्रकीर्णन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ बच्चों हम चलते हैं। प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें हमेशा एक सरल रेखा में गमन करती हैं और जिसे हम किरण कहते हैं। देखिए, प्रकाश की किरण एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश का किरण पुंज हम किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को, यानी जब बहुत सारी प्रकाश की किरण एक साथ हो उसे हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। बच्चों, ये हम इसलिए लिखे हुए थे कि जब मैं वीडियोस बना रहा था उस टाइम हमारी स्टोरेज फुल हो गई थी, जिसकी वजह से ये वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हो पाई, लेकिन अब मैं रिकॉर्डेड इसको कर रहा हूँ ताकि आप समझ गए होंगे। अब जो हमारा चलेगा वह पूरा जो मैं लिख करके ही आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। अब यह देखिए बच्चों, यहाँ प्रकाश के परिकिरणन, प्रकाश के किरण पुंज, प्रकाश के किरण पुंज। तो प्रकाश के किरण पुंज जो वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज और तीसरा नंबर अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज को दोस्तों, और ये समांतर और ये अभिसारी को हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये अपसारी किरण पुंज का एग्जाम्पल है और समांतर किरण पुंज का एग्जाम्पल हम बना लेते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर देखो, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं।
अपसारी, समांतर और अभिसारी। बिल्कुल ही सरल भाषा में आपको समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारे अपसारी किरणपुंज हम किसे कहते हैं। तो अपसारी किरणपुंज में कहता है कि सिर्फ एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है किरण। एक बिंदु से निकल करके किरण क्या होती है बच्चों, फैलती हुई नजर आती है। जैसे टर्च की रोशनी टर्च से फैलती हुई नजर आती है, तो ये हमारी अपसारी किरणपुंज। सिर्फ एक बिंदु से जब प्रकाश की किरण फैलती हुई नजर आती है उसे हम अपसारी किरणपुंज कहते हैं। बच्चों दूसरा नंबर हम आते हैं समांतर किरणपुंज। और समांतर किरणपुंज में ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, समांतर एक रेखा में गमन करती हैं। जब समांतर रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती हैं उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज में बच्चों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है, यानी बहुत जगह से आकर के सिर्फ ओनली एक ही बिंदु पर जाकर के मिलती है, इसे हम अभिसारी किरणपुंज। यानी जब एक बिंदु से फैलता हुआ नजर आए तो अपसारी किरणपुंज, जब एक दूसरे के समांतर चले तो समांतर किरणपुंज, और जब एक ही बिंदु पर जाकर के मिलेगी सारी किरणें तो ये अभिसारी किरणपुंज कहलाते हैं। आगे की तरफ हम बच्चों चलते हैं। चौथा नंबर हमारा था पारदर्शी। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ। बच्चों अब मुझे एक चीज बताइए, आप पारदर्शी का मतलब आपने क्या सीखा है कि जिस वस्तु से हम आर पार देख सकें, यानी जिस माध्यम से हम किसी भी वस्तु को आर पार देख सकते हैं उसे हम पारदर्शी। पारभासी में जो बहुत सारे कण होते हैं और उसमें से कुछ ही कण उस वस्तु से होकर के निकलती हैं उसे हम पारभासी कहते हैं। और अपारदर्शी पदार्थ हम वैसे पदार्थों को कहते हैं जो अपने में से होकर के किसी भी चीज़ों को नहीं जाने देती हैं, उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बारी बारी से हम इसका फॉर्मूला भी लिख लेंगे। पारदर्शी पदार्थ, देखिए इसका डेफिनेशन हम परिभाषा लिख लेते हैं बहुत ही आसानी से। वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। देखिए, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। दूसरा हमारा है पारभासी पदार्थ। तो बच्चों ये पारभासी पदार्थ के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं कि वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग पदार्थ क्या करते हैं बच्चों, छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं। भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। कौन जाने देती है? पारभासी पदार्थ। और अपारदर्शी हम किसे कहेंगे? देखो बच्चे, इसमें वे पदार्थ जिनसे होकर के प्रकाश नहीं जा सकता है उसे हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप ये सब समझते हुए चले जा रहे हैं और इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं
जो पारदर्शी पदार्थ का अगर हम एग्जाम्पल का बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आएंगे एग्जाम्पल में हमारे पानी, ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर आएंगे हमारा कांच। फिर अगर हम पारभासी पदार्थ में अगर हम एग्जाम्पल का अगर हम बात करते हैं तो पारभासी पदार्थ में घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, घिसा हुआ कांच। फिर उसके बाद जो है तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। जो तेल लगा कागज होता है उसमें भी आर पार सही से क्लियरिटी नहीं दिखा देती है। और अपारदर्शी पदार्थ में हमारा हो जाएगा, आप यहाँ लिखिए लकड़ी, लकड़ी, लोहा, है ना, पत्थर, तो ये सब हमारे अपारदर्शी पदार्थ कहलाएंगे। अब बच्चों यहाँ से हमें आप प्रकाश का परावर्तन के बारे में भी कुछ समझ लेना है कि इसको बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे पहले हम इसका परिभाषा लिख देते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ क्लियर मैं बता दिया हूं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश आती है किसी वस्तु से टकराती है और टकरा करके वह लौट जाती है, ये क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है। आप एक ही एग्जाम्पल में उम्मीद करते हैं कि आप समझ जाएंगे। माना कि ये कौन सी दर्पण है, समतल दर्पण है, और समतल दर्पण के सबसे पीछे में जो है ये किससे है ना, ये क्या होती है, लेप लगा होता है ना, परत होती है, इधर पतली परत होती है। और कौन से दर्पण हमारा ये, समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए मैं एक समतल दर्पण लेता हूं और समतल दर्पण पे यहाँ से सूर्य की प्रकाश यहाँ आएगी और यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद ऐसी चली जाएगी। अब देखिए तो ये हमारा जो सूर्य की रोशनी है, यहाँ पर मेरा क्या है, सूर्य की रोशनी। अब देखिए ये सूर्य की रोशनी यहाँ पर से आती है, हमारे समतल दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद फिर ये लौट जाती है। और इसी को हम टकराने की प्रोसेस को हम और लौटने की प्रोसेस को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब ये रोशनी समतल दर्पण पे टकराता है, यानी किसी भी वस्तु पे टकराएगी और टकराने के बाद वह लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बच्चों ये देखो कि ये जिस एंगल से ये टकराएंगे, जिस एंगल से टकराएंगे उसी एंगल से ये यहाँ से लौटेंगे भी। माना कि ये जो है आई एंगल से ये टकराएगी और आर एंगल से लौट जाएगी, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं कि आई बराबर आर होता है। अब यहाँ पर आप ये बताइए कि ये जो है प्रकाश की किरण पड़ी समतल दर्पण पे और समतल दर्पण पे जिस एंगल के साथ पड़ी उसी एंगल के साथ बना करके वह आगे की तरफ चली जाएगी, लौट जाएगी। तो दोस्तों यही फुल प्रोसेस को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और एक ही शब्द में हम कह सकते हैं कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसी तरह से हमारा यह पहला वीडियोस आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आगे की जो वीडियोस है वो हम आपको नेक्स्ट वाली क्लास में बताएंगे। बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के जो अपडेट आपके लिए एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट्स होंगे वह सारा चीज़ आपको यहाँ पर फुल मटेरियल आपको मिल जाएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन कर पाएंगे और अच्छे से अच्छे आप रिजल्ट ले सकते हैं। अपना भी देखिए और जो आपके दोस्त हैं उनको भी शेयर जरूर कीजिए ताकि वह भी जो है पढ़ सकें। इसी के साथ हम लेते हैं विदाई। जय हिंद, जय भारत।